प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो पहले हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन, हाइड्रोकोलेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमरेशन, डीमरेशन। तो क्या बोल रही है, ये तो हमने कहीं तो नाम सुना है, जरूर सुना होगा, मैंने पहले ही बताया। कोई केमिकल रिएक्शन किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन देना, किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है तो किसी का प्रिपरेशन का मेथड होता है, ठीक है। तो ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन थे, जो कि हमारा अब बन गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का मेथड, ठीक है। तो वहां पर हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अगर किसी को डाउट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में जाके ये तीनों को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से थोड़ा रिवाइज करके चले जाएंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्किन, ये क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन, अल्किन ऐड होगा डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोटोनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन, देन न्यूक्लियोफिलिक आयताक ऑफ H2, देन डीप्रोटोनेशन, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटन फॉर्म होगा, देखो प्रोटोनेशन हुआ, ये कार्बोकेटन फॉर्म हुआ, ठीक है। देन वाटर मॉलिक्यूल आएगा, अटैच करेगा, ये फॉर्म हुआ, देन हमारा डीप्रोटोनेट ये निकल जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। देखो ये जल्दी इतना भगा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन किया था, ठीक है। देख लो बस, आगे चलते हैं। देन हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होता है, ठीक है। BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 OH-, ठीक है। OH एंड हाइड्रोजन क्या है, ये जो BH3 है ये हमारा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर इसके प्लेस में हम BD3 यूज करेंगे तो D ऐड होगा, ड्यूटेरियम ऐड होगा, ठीक है। एंड H2O2 क्या है, ये हमारा सोर्स ऑफ OH- है। अगर हम D2O2 लेंगे तो OD ऐड होगा, ये याद रखना। BH3 क्या है, BH3 सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, H2O2 सोर्स ऑफ OH है, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस में हम ड्यूटेरियम यूज करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस में भी ड्यूटेरियम आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है। दे देगा BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 OH, अब H2O2 दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भाई हाइड्रोजन ऐड करो या ड्यूटेरियम ऐड करो, क्या ऐड करो। तो ये याद रखना, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये सोर्स ऑफ OH है, ठीक है। अगर इसके यहाँ हाइड्रोजन के प्लस में ड्यूटेरियम लगेगा तो OD आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के प्लस में ड्यूटेरियम लगेगा तो D ऐड होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होता है, मतलब जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसी में अटैच होता है, ठीक है। क्योंकि इसका मैकेनिज्म में मैंने अच्छे से हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म में इसको डिटेल्स में डिस्कशन किया था, स्टेरिक रिपल्सन आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसा होता है, जाके वहां पे आप देख सकते हो, प्रोडक्ट देख लो बस, ठीक है। देन ऑक्सीमरेकुलेशन डीमरेकुलेशन, ठीक है। ऑक्सीमरेकुलेशन डीमरेकुलेशन में क्या होता है, ये जनरली हमारा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देता है, ठीक है। वो ये अल्कोहल प्रोडक्ट होगा, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को क्या है, ये SN2 रिएक्शन से कर सकते हैं RH को, अल्काइल हैलाइड को NaOH H2O के प्रेजेंस में ROH NX, इथाइल इथाइल ब्रोमाइड को NaOH के प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस NaBr, ठीक है। देखो इसको भी मैंने अल्काइल हैलाइड में डिस्कशन कर दिया, क्या था सब तो डिस्कशन कर दिया, बाकी क्या बच गया, कैटालिटिक हाइड्रोजन। तो अल्कोहल का जितना भी प्रॉपर्टीज है हमने पीछे ही डिस्कशन कर दिया, बस यहाँ पे एक सही से ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर देना है, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड, ये नहीं था क्योंकि एल्डिहाइड तक हमने नहीं पहुंचा, अब यह डिस्कशन कर दिया ना, ये एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन catalytically and under pressure result in the formation of primary and secondary alcohol respectively। जब हम एल्डिहाइड को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल के साथ और प्रेशर देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल का और प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रेशर के साथ हम रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, एंड ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन देगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब कैटलिस्ट प्रेजेंस में निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट प्रेजेंस में जब हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन हमारा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वाइडली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, एसिड को भी रिड्यूस करेगा, एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करेगा,
एंड सॉरी एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर को भी ये रिड्यूस करेगा अल्कोहल। लेकिन द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द रिएक्शन इज जनरली ड्राई ईथर, टेट्राहाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोरोमेथ। तो इनके ये सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। देखो ये है अल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, ये है हमारा क्या है, ये हमारा एसिड भाई साहब है 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा ईस्टर भाई साहब है अल्कोहल, ये हमारा कीटोन भाई साहब है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। क्या है सर, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म की बात करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पहले क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा या देन ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा ऐसा प्रोडक्ट हो गया। देन हमारा क्या होगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करेगा, ले लेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। इसका हाइड्रोजन ऐड हुआ यहाँ, ये यहाँ इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। देख लो इधर शिफ्ट हुआ, ये O माइनस फिर वाटर का हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ठीक है। हाँ जी सर, हो गया हमारा ये O माइनस का वाटर का हाइड्रोजन, मतलब ये प्रोटोनेट हो गया, फिर हो गया हमारा अल्कोहल। अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। चल आगे चलते हैं। In the first step, lithium aluminum hydride deliver H- to the carbonyl compound। lithium aluminum hydride क्या करेगा, आएगा कार्बोनिल कंपाउंड के बाद, बोलेगा भाई मैं तुझे एक हाइड्रोजन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा है भाई, दे रहा हूँ, मेरा मर्जी में दे रहा हूँ, ठीक है, दे दे, ठीक है, हो गया, पहला समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, द रिजल्टिंग अल्कोक्साइड आयन इज देन, ये अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हुआ, ये क्या करेगा, O माइनस ऐसे नहीं रहेगा, मजा नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, अल्कोक्साइड आयन इज देन प्रोटोनेटेड टू फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। देख लो एक बार मैकेनिज्म को, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला जाता हूँ। चलो आगे चलते हैं। NaBH4 is a mild reducing agent and does not reduce acid and acid derivative. It reduces aldehyde and ketone into corresponding alpha, ठीक है। देखो मान लो दोनों NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दोनों आएंगे, बात करेंगे, अरे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई साहब, हाँ जी भाई साहब बोलो क्या हुआ, सोडियम बोरोहाइड्रेट भाई साहब, ठीक है। NaBH4 कहेगा देखो मैं एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे कैसे, मतलब मैं हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन को सिर्फ रिड्यूस कर सकता, ठीक है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव तक नहीं जाता, मैं सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा अरे भाई तू सिलेक्टिव है, मुझे देख मैं सबको रिड्यूस कर सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो, तो किस किस को रिड्यूस कर सकता है, मैं अल्डिहाइड को भी कर सकता हूँ, कीटोन को भी कर सकता हूँ, एसिड को भी कर सकता हूँ, एसिड डेरिवेटिव को कर सकता हूँ, मतलब एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर को सबको रिड्यूस कर सकता हूँ। अरे भाई तेरा तो मजा है, लेकिन मैं सिलेक्टिव, मेरा जरूरत सिर्फ मैं इतना सारा नहीं है, मैं सिलेक्टिव हूँ ना, मुझे अल्डिहाइड एंड कीटोन को सिर्फ रिड्यूस करना, ठीक है भाई, तेरे पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, मुझे तो जो भी देखेगा मैं उसको रिड्यूस कर देता हूँ। कोई नहीं भाई, चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया, यही था सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कहानी। तो इस कहानी से आपने क्या समझा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर सबको रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को नहीं कर पाता, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका भी पहले वही होगा। इन फर्स्ट स्टेप सोडियम बोरोहाइड्राइड डिलीवर हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले ये हाइड्राइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। देन ये अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा, ये फिर वाटर से प्रोटोनेट होकर क्या हो जाएगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। सेम ही दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो मैकेनिज्म है वो सेम ही है। चलो आगे चलते हैं। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब रिड्यूस हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से सिर्फ ये दोनों रिड्यूस, ठीक है। अल्डिहाइड अल्कोहल फ्रॉम Grignard reagent. Grignard reagent react with formaldehyde give primary alcohol. अच्छा, फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिड्यूस करके सॉरी रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल लेगा। देखो क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ आके अटैच हो रहा है, मतलब ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैच हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये MgX यहाँ अटैच, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हुआ, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये निकल जाएगा हमारा हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये अब फॉर्माल्डिहाइड का, अगर ये हमारा क्या है एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इतना तो मैंने डिटेल्स में बताया, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लो RMgX है,
ठीक है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई साहब, ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मतलब MgX के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको बस यहाँ पे अटैच कर देना और ये बॉन्ड हटा के यहाँ पे अल्कोहल बना। तो क्या है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको सिर्फ लाइक है हमारा कार्बोनिल कार्बन में अटैच कर देना और ये वाला जो ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड था ना ये हट जाएगा, यहाँ पे OH लगा हो गया। ठीक है, तो ये था, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। सिमिलरली अगर कीटोन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कीटोन लेगा और मैंने ले लिया RMgX, इसको अटैच देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब MgX के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसको बस लेके कार्बन में अटैच कर देना। ठीक है, तो R ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इसको OH कर देना, हो गया ये 3 डिग्री। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो आप आसानी से। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3, मैंने एक अल्डिहाइड लिया CH3CHO, A प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया C2H5 MgBr और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो ये सिर्फ यहाँ पर अटैच होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड में यह OH हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या, हमें शॉर्टकट में प्रोडक्ट फॉर्म कराना है, बस इसको यहाँ पे अटैच कर दो और यहाँ पे OH लगा, ये इसके डबल बॉन्ड हटा के C, ये क्या हो जाएगा OH हो गया, ये हाइड्रोजन था, ये क्या हो जाएगा C2H5, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री आल। आया समझ, इजी है ना। तो यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड रहेगा H रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे कीटोन रहेगा तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कीटोन के साथ ये बस आया यहाँ पे अटैच हो गया, मैंने जो बोला था वो सही है ना, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, यहाँ पे तीनों ग्रुप तीनों थे, एक था फॉर्माल्डिहाइड, एक था एसिटाल्डिहाइड, एक था कीटोन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया, एसिटाल्डिहाइड हमारा फॉर्माल्डिहाइड बोलेगा भाई मेरे साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, हाँ भाई तेरे साथ तो रिएक्शन करूंगा लेकिन बनाऊंगा क्या बताया तुझे, क्या भाई 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा देन ये जो ये होगा देन 2 डिग्री, जब हमारा एसिटाल्डिहाइड था भाई तो मेरे साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अरे तेरे साथ रिएक्शन करके मैं क्या बनाऊंगा 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन बोलेगा भाई मेरे साथ रिएक्शन करके क्या मतलब क्या बनाएगा तू, तेरे साथ रिएक्शन करके ना मैं 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मतलब हम तीनों के साथ तो डिफरेंट मतलब रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप का अल्कोहल बनेगा। यही तो मेरा खासियत है, मैं हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड सर का प्रिपरेशन किया गया रिएजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अच्छा रिएक्शन कैसा होगा, मतलब शॉर्टकट कैसे तुझे हम कैसे हम आसानी से बता सकते हैं, कुछ नहीं भाई। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, मेरा क्या है, मेरे में क्या है RMgX, मैं मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX तो एक अल्काइल ग्रुप, एक मैग्नीशियम, एक अल्काइल ग्रुप, एक हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो MgX को रहने दो, तुम्हारा कोई काम का नहीं है। अच्छा क्या काम का है फिर काम का क्या है, मेरा जो अल्काइल ग्रुप है उसको पकड़ लेना। ठीक है, और तुम्हारा जो कार्बोनिल कार्बन में लगा देना। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड को हटा के वहां पे OH कर देना, ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड कर देना और ऑक्सीजन के साथ OH लगा देना। अरे ये बात है हमारी, तो फिर ठीक है समझ में आएगा। यही था ग्रिग्नार्ड के साथ हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन का स्टोरी। स्टोर विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टोर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमें 3 डिग्री अल्कोहल देगा। RMgX यहाँ पर अटैक किया, ये यहाँ इधर शिफ्ट हुआ, ये MgX के साथ रिएक्शन हुआ। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन, तो हमारा क्या RRDS ORDS OMgX, देन ये इधर आएगा, ये निकल जाएगा, OR निकल जाएगा। ठीक है, देन ये कीटोन फॉर्म होगा। ठीक है, देन फिर कीटोन के साथ RMgX, तो कीटोन के साथ RMgX तो इतना तो हमें पता है, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इपोक्साइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगा, रिंग ओपनिंग हो गया, यहाँ पे OMgX हो जाएगा, देन इसको H3O+ मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH। ठीक है, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी अमीन, तो नाइट्रस एसिड को प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करके कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा नाइट्रस एसिड क्या है HNO2,
शॉर्ट ट्रिक देखो, R ये N ये हो गया H2, ठीक है। देन हम कैसे लिखेंगे, HONO, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारा अल्कोहल हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO, ठीक है। देन RNH2 देखो कैसे करना है, ये है अमीन, प्राइमरी अमीन, ये है हमारा नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन का अल्काइल ग्रुप लेना और नाइट्रस एसिड का OH लेना, बस हो गया। देखो जैसे C2H5 NH2 प्लस HNO2, क्या बोला मैंने, प्राइमरी अमीन का अल्काइल ग्रुप लेना C2H5, HNO2 से OH ले लेना, हो गया हमारा प्यारा सा अल्कोहल एंड नाइट्रोजन बनके फिर किना उड़ जाएगा, ठीक है। देन लैबोरेटरी सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लैबोरेटरी सिंथेसिस क्या है, इसको HONO के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन फिर Cu2 और Cu प्लस HO माइनस, ठीक है। ये हमारा फिनॉल होगा जब एनिलीन को ऐसे ट्रीट कराएंगे। अदर मेथड क्या है, हम एनिलीन को Na2H2SO4 Cu2 प्लस H2 देंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा, ठीक है। आया समझ में। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के NaOH एंड हाई प्रेशर में जब रिएक्शन करेंगे ये क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। देन इसको जब हम एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। ये हमने रिएक्शन ऑफ हालोबेंजीन में, हालोआरीन में देख के आ रहा है अभी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या, ये भी हमने देखा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड प्रिपेयर होगा, फिर इसको जब एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, फिनॉल। देख लो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज मेल्टेड विथ NaOH टू प्रोड्यूस हमारा क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड एसिडिफिकेशन देन यील्ड अल्कोहल। पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा और सोडियम फिनॉक्साइड कैसे अल्कोहल प्रिपेयर होता है, तो ये तो हमें अच्छे से पता है। उसको एसिडिक वर्कअप कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा मनचाहे प्रोडक्ट। मनचाहे प्रोडक्ट क्या है हमारा, फिनॉल। देन फ्रॉम क्यूमिन, देखो पहले इसको हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोपीन के साथ H3PO4 के प्रेजेंस में हमें क्यूमिन मिलेगा। देन इसको O3 रिएक्शन करेंगे, ये वाला एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। देन इसको जब हम एसिडिक वर्कअप करेंगे हमें क्या मिलेगा, एंड में हमें फिनॉल मिलेगा। तो पहले बेंजीन को इसके साथ रिएक्शन किया H3PO4 के साथ, हमें क्यूमिन मिला। क्यूमिन के ओजोन के साथ रिएक्शन करा, हमें क्यूमिन पेरोक्साइड मिला, ठीक है। पेरोक्सी लिंकेज देख लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज हमें क्या बोलते हैं, इसको O का लिंकेज, जिसको पेरोक्सी लिंकेज मिल रहा है, क्यूमिन पेरोक्साइड मिला। इसको क्या करेंगे, जब एसिडिक वर्कअप करेंगे ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट, डाइअजोनियम सॉल्ट को व्हेन हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक वर्कअप करेंगे, हमें फिनॉल मिलेगा, ठीक है। देन फ्रॉम फिनोलिक एसिड, when phenolic acid are heated with soda lime they undergo decarboxylation to form phenol। देखो फिनोलिक एसिड ये है, फिनोलिक एसिड, इसको हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा था। यहाँ पे क्या करें, हमें फिनोलिक एसिड ले, इसको हम सोडा लाइम NaOH एंड CO, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO, उसको सोडा लाइम बोल दिया, उसके साथ हीट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, हमारा हो गया हमारा फिनॉल। मतलब इससे OH को निकालना था, सॉरी COOH को निकालना था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को निकालना क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने बताया था डी लग रहा है मतलब हो जाएगा डी हाइलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ठीक है। ये सब मैंने बताया था कैसे डी, जब DE लगता है ऑर्गेनिक में वो निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब OH ऐड हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, हाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो रहा है, डिहाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन ग्रुप निकल रहा है, हाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन निकल रहा है, डी क्या मतलब निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल रहा है। कैसे निकलेगा, उसको जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट फिनॉल, ठीक है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्या है, कलर एंड ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी। देखते हैं कलर एंड ऑर्डर क्या है, द लोअर मेंबर्स अप टू C11 आर कलरलेस मोबाइल लिक्विड, हायर मेंबर आर वर्क्स लाइक सॉलिड। तो C11 तक मतलब C1 से C11 तक आर कलरलेस एंड मोबाइल लिक्विड, हायर वर्क्स लाइक सॉलिड, ठीक है। द लोअर मेंबर हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अल्कोहलिक स्मेल एंड बॉन्डिंग टेस्ट, व्हाइल सॉलिड मेंबर्स
आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड टेस्टलेस। तो हायर लोअर मेंबर हमारा क्या है, लिक्विड, मोबाइल लिक्विड टाइप का है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक स्मेल होता है, लेकिन हायर मेंबर का जो सॉलिड में वर्क्स लाइक सॉलिड में वो टेस्टलेस एंड कलरलेस दोनों है। अल्कोहल आर टॉक्सिक सब्सटेंस, मिथाइल अल्कोहल इज वेरी इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर व्हाइल इथाइल अल्कोहल लेस टॉक्सिक, ठीक है, जिसको इथेनॉल बोलते हैं वो लेस टॉक्सिक होता है। देन डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज लेस देन H2, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये हमें पता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग जितना होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट उतना डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट जितना इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। इट देखो यदि मॉलिक्यूलर अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है देन बॉइलिंग पॉइंट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। देखो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करते जा रहा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे था 2, यहाँ पे 1, ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज कर रहा है, समझ में आ गया। देन मेल्टिंग पॉइंट, मॉलिक्यूल्स विद बेटर पैकिंग हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं ओइंग टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट जितना मतलब मिथाइल ब्रांचेस जितना इंक्रीज करते जाएगा हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना जितना बड़ा चेन होगा, जितना अल्कोहल इंक्रीज करते जाएगा उतना क्या होगा, उसका अल्केन चेन उतना बड़ा हो जाएगा। अल्केन चेन क्या है, वो इनसोल्युबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टेरिक रिपल्सन की वजह से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ये इफेक्ट करेगा, इसीलिए जितना बड़ा अल्केन चेन होगा उतना लेस ही हमारा अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ, अगर अल्कोहल ग्रुप इंक्रीज करे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथिलीन बाय परमैंगनेट ऑक्सीडेशन catalyst absorbing in sulfuric acid followed by hydrolysis, ठीक है। alcohol cannot be obtained by this alcohol cannot be obtained by, देखो एक है CH3 CH CH2OH cannot be obtained, देखते हैं पहला क्या है H, ये फॉर्माल्डिहाइड है, ग्रिग्नान रिएजेंट क्या है CH3, ये क्या है CH3 CH CH2OH, अच्छा ये क्या है CH3 CH2, मैंने बोला था क्या MgX, मैंने बोला था, अगर किसी ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जाके देख लीजिएगा। मैंने क्या बोला था भाई, ग्रिग्नान रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है उसको सिर्फ यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन में अटैच कर देना और ये डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे OH अटैच कर देना, तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH CH2, ये क्या हो जाएगा CH2OH 1 2 1, ओके। तो ये हुआ CH3 CH CH2OH, ये कितना हो गया, रुको एक मिनट, CH3 CH CH2, देन यहाँ पे फिर था ना, ये क्या हो जाएगा C हाइड्रोजन OH, अरे ये तो नहीं हो रहा है रे, ये तो नहीं हो रहा है, हाँ जी सर यही नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है। कीटन अपन ट्रीटमेंट विद ग्रिग्नान रिएजेंट क्या देगा, टॉर्शियल अल्कोहल, देखो ये है कीटन, मैंने बोला था R- MgX, बस इसको ला के यहाँ पे ऐड कर देना, ये बॉन्ड उठ जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, देखो C AR-ROH, ठीक है। देन कार्बोलिक एसिड इज, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।